अगर आप लोग भी वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आप फॉलो कर चुके हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हैं आपका वेइंग स्केल आपको उतना ही दिखा रहा है, तो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 222 वेट लॉस मेथड। ये एक खास तरह का मेथड होता है जिसमें कि आप कॉम्बिनेशन देखेंगे कीटोजेनिक डाइट का, इंटरमीडिएट फास्टिंग का, कार्ब लोडिंग का और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का। ये मेथड कुछ लोगों के लिए वजन घटाने में मददगार साबित हो चुका है, लेकिन इसे अपनाने से पहले आपको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस, लाइफस्टाइल अलग होती है, तो इसका जो असर है वो हर किसी में भी अलग देखने को मिलता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम इसके साथ इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कि ये होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो इसके लिए इस वीडियो को आप प्लीज एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जानते हैं 222 यानी 222 वेट लॉस मेथड है क्या। तो 222 वेट लॉस मेथड एक विशेष तरह की टेक्निक है जो आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को इस काबिल बनाने की कोशिश करती है कि आपके अंदर जो फैट है, आपके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, दोनों को सही ढंग से बर्न कर सके। इसका मेन टारगेट ये है कि आपका जो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाए और आपके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों को बारी बारी से बर्न करें ताकि वजन घटाने में मदद मिल सके। इसके अंदर दो तरह के खाने का आधारित किया जाता है। पहला है फैटी मील्स यानी जिसमें फैट भरा होता है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स रिच मील्स यानी जिसमें कार्ब लोडिंग की जाती है। इसके साथ ही इसके अंदर 2 HIIT वर्कआउट्स भी शामिल होते हैं और आपको वीकली बेसिस पे आपको वेट मेजर भी करना है और जर्नलिंग भी करनी है, यानी कि आपने क्या क्या खाया है, कैसे आपने लाइफ मेंटेन करके रखी है इन दिनों में, तो ये आपको मेंटेन करके चलने का है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं काम कैसे करता है, और अगर ये कोई कह रहा है इसके बारे में बातें कर रहे हैं लोग 222 मेथड के बारे में, तो ये है क्या एक्चुअली। तो इस मेथड का उद्देश्य जैसे हमने बताया आपके शरीर के अंदर हाई फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले भोजन के बीच में स्विच करके मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी को हासिल करना है। और ये मेनली उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो वजन घटाने के दौरान किसी खास स्तर पर आकर के रुक गए हैं या फिर जिनका वजन लंबे समय से घट नहीं रहा है। हालांकि कई डाइटिशियंस ऐसे हैं जो इसको नहीं प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ डाइटिशियंस ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि अगर आप वाइसफुली, अगर आप ध्यान से पूरी प्रिकॉशंस के साथ ये करेंगे, इस मेथड को अपनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे फायदे मिल सकते हैं। इनमें से ही एक डाइटिशियन है एमी गुडसन। उनके अनुसार ये कठिन है, बहुत ज्यादा टेक्निक जो है थोड़ी सी कठिन है, पर हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं भी है। इसमें संतुलित पोषण की कमी हो सकती है जिससे कि इसे लंबी अवधि तक बनाए रखने में काफी मुश्किल होती है। इसके बजाय ऐसे आहार योजना को अपनाना बेहतर हो सकता है जिसमें कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों के संतुलित विकल्प हो। तो उनका तो ये कहना है कि ये इतनी ज्यादा कामगार नहीं होती है कईयों के लिए। तो डाइटिशियन गुडसन कहती हैं कि ये एक्चुअली 6 सप्ताह का प्लान होता है, 6 वीक्स तक आपको इसको फॉलो करना है। और अगर फर्स्ट वीक की बात करें तो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है उसमें, और ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो आपको 14 घंटे का फास्ट करना है और 10 घंटे की जो विंडो होगी उसमें आपको खाना खाने है। इस खाने में आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को शामिल करना है। जो दूसरा वीक होगा वो 5:2 फास्टिंग शैली का पालन करेगा, यानी कि इसका मतलब है सप्ताह के 2 दिन में तो आपको 500 कैलोरी का ही सेवन करना है और बाकी के जो दिन बचेंगे उस वीक में उसको आप सामान्य रूप से खाना खाना है। इन दिनों में मुख्यतः आपको प्रोटीन और कार्ब्स वाले भोजन का सेवन करना है। अब बात करते हैं 3rd एंड 4th वीक की। तो जो ट्रेडिशनल इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है जिसमें हम 16 घंटे का उपवास रखते हैं, 8 घंटे का भोजन खाते हैं, तो उसमें 3rd एंड 4th वीक में आपको वो करना है। इस भोजन में आपको कीटोजाइनिक डाइट यानी कि हाई फैट वाली डाइट और कार्ब लोडिंग के बीच में बदलाव करना है। अब 5th एंड 6th जो वीक होता है उसमें आपको 5:2 इंटरमीडिएट फास्टिंग का पालन करना है, जैसे कि सप्ताह 2 में हमने बताया था। इसके अंदर हाई फैट वाला जो खाना है, उच्च वसा वाले कीटो मील्स और कार्ब लोडिंग मील्स के बीच में आपको बारी बारी से बदलाव करना है। तो ये आपको 6 वीक्स का प्लान है जो डाइटिशियन बताते हैं। इसके अलावा आपको कुछ सावधानियां रखनी है इसमें, क्योंकि जैसा कि किसी भी कठोर आहार के साथ होता है जहां कैलोरी की भारी कटौती कर दी जाती है, इस योजना को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या एक प्रामाणिक डाइटिशियन से सलाह लेना जरूरी है। कहीं आपके अंदर बैलेंस्ड
जो रिक्वायरमेंट होती है फूड की, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारा कुछ आपको चाहिए होता है बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसकी कमी तो नहीं हो रही है। क्या एक चीज़ हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खा रहे हैं और दूसरे की कमी हो जाए शरीर में, तो डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है। इसके कुछ संभावित नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वाली हम लोग खाना खा रहे हैं या फिर उच्च कार्बोहाइड्रेट और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से आपका ब्लड शुगर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे कि आपके अंदर हाइपोग्लाइसीमिक ब्लड शुगर में कमी आने के चांसेस हो सकते हैं। इसके कारण आपको चक्कर आ सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, सिर में दर्द जैसी समस्याओं का सामना पड़ सकता है। अब क्योंकि इस टेक्निक के अंदर HIIT वर्कआउट शामिल होता है, तो हो सकता है कि इतना तीव्र व्यायाम करने के कारण आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़े, और पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट का सेवन ना करने पर व्यायाम के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान आपको कमजोरी या चक्कर आ सकते हैं। तो बात करते हैं क्या ये आपके लिए सही है। तो 2-2-2 वेट लॉस मेथड उन लोगों के लिए मददगार हो सकता है जो अपनी वेट लॉस जर्नी में एक स्तर पर पे पहुंच चुके हैं और उसके बाद उनका वेट लॉस फर्दर नहीं हो रहा है, वो वहीं आकर अटक गए हैं। जिन्हें कुछ अतिरिक्त प्रेरणा की जरूरत होती है वो भी ये यूज कर सकते हैं। तो इस दोनों केस में, यानी कि अगर वेट लॉस नहीं हो पा रहा है एक स्टेज के बाद, या फिर आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है, तो आप ये वाला नया टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा कठोर योजना हो सकती है। इसे अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से जरूर बात कर लें और मेक श्योर कर लें कि आपके शरीर के लिए क्या ये सुरक्षित है या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा, और अगर कुछ नेगेटिव होता भी है तो क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है उस केस में भी। अब इसके फायदे ये, जैसे हमने बताया, सबसे पहले ये आपको मेटाबॉलिज्म को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है उसको इम्प्रूव करता है, और आप लंबे समय तक आप अपने वेट को अगर कंटिन्यू कर नहीं पा रहे हैं, यानी कि वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, प्लेट्यू तक आप पहुंच गए हैं वेट लॉस करने के, लेकिन उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये टेक्निक आप ट्राई कर सकते हैं और आप हो सकते हैं कि अपने वेट लॉस टारगेट को अचीव कर पाएं। और ये इसके अलावा विभिन्न प्रकार की फास्टिंग और एक्सरसाइज से शरीर को एक नया अनुभव मिलता है, और क्योंकि ये 6 हफ्ते का होता है इसलिए आप इसको ईजिली अलाउ भी कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल ईजिली फॉलो कर सकते हैं लाइफस्टाइल के साथ। और विभिन्न प्रकार की फास्टिंग और एक्सरसाइज से आपके शरीर को हो सकता है एक नया अनुभव मिले और आपकी लाइफस्टाइल और इम्प्रूव हो जाए। लेकिन इसके साथ कुछ इसके नुकसान भी होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर संतुलित पोषण की कमी हो जाए। लंबे समय तक इसको कंटिन्यू रखने में आपको कठिनाई भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है और फिर डाइट में भी चेंजेस होते हैं। ब्लड शुगर और आपके एनर्जी का जो लेवल होता है वो उतार चढ़ाव हो सकता है उसके अंदर, कभी वो ज़्यादा हो सकता है, कभी वो कम हो सकता है। तो हो सकता है कि इसके कारण आपको चिड़चिड़ापन हो जाए, दिक्कतें हो, आपके काम में कंसंट्रेशन ना हो पाए, आपको नींद ज़्यादा आए या नींद आए नहीं, कई चीज़ें हो सकती हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आप इस योजना को अपनाना चाहते हैं, इस टेक्निक को फॉलो करना चाहते हैं, वेट लॉस के बाकी ढंग आप छोड़ चुके हैं, नहीं हो चुका है आपका, सारी उम्मीदें आप तोड़ चुके हैं, तो आप इसको कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप एक विशेषज्ञ से, एक एक्सपर्ट से चर्चा ज़रूर करें और सुनिश्चित करें कि आपके शरीर और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है 2-2-2 वेट लॉस के बारे में, जो कि एक टेक्निक है जिसको हम लोग उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।